सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड को लेकर। स्टॉक कंटिन्यूसली टूट रहा है भाई और अपने बाउंड वीक लो के आसपास आके खड़ा हो गया। सिर्फ और सिर्फ 4-5 ट्रेडिंग सेशन का ये कमाल है। ठीक है, आप लोग देखोगे पिछले 1-1.5 महीने में स्टॉक जो ना भी 30 रुपये से चला और 60 पर गया, लेकिन पिछले 5-6 दिन में जो ना भी पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में जो ये शेयर है वो 60 रुपये के आसपास से 27 के भाव में आ गए। 50% का फॉल स्टॉक में आया, 50% का। और इस गिरावट के बाद पब्लिक परेशान है, आगे क्या होगा। अब आगे 5% का लिमिट हो गया भाई, अब सर्किट लिमिट 5% का हो गया। अब 5% से जो शेयर वो डाउन आते हुए नजर आएगा। तो बहुत से निवेशकों के कमेंट आते हैं यहाँ पर कि आप लोगों की वजह से फंस गए हैं। भाई खरीदा आपने मेरी वजह से नहीं है, खरीदा आपने खुद के लालच की वजह से है। आपके अंदर खुद में लालच था। आप लोग कभी भी पैसा लगाओ ना भाई, मैं बार बार यही बोलता हूँ, पीछे भी कई बार मैंने समझाया आप लोगों को, हमेशा वैल्यूएशन चेक किया करो। महंगा है सस्ता है वो चीज़ें आप लोग नहीं देखते हो। स्टॉक क्यों चल रहा है, अगर चल रहा है तो कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं वो आप लोग नहीं देखते हो। आप लोगों को सिर्फ प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, स्टॉक भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, पकड़ लो। लेकिन उसके पीछे चल क्या रहा है अभी किसी को नहीं पता। थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे सब कुछ समझ में आएगा। हमेशा अच्छी कंपनियों में पैसा लगाओ, थोड़ा बन जाए लेकिन है तो जेन्युइन ना भाई। ऐसा तो नहीं है कहीं ट्रैप हो गए तो फिर सब कुछ लेके निकल जाएंगे ये ऑपरेटर। तो बड़े प्लेयरों का गेम चला, सब कुछ आपके सामने है। अब कंपनी की तरफ से एक और अपडेट आया, भी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वहां पर कंपनी ने क्या सफाई दी है। तो अब यहाँ पर देखोगे कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड 4 तारीख को ये कंपनी ने अपडेट दिया, कल ही के दिन। और यहाँ पर NSE बेसिक की साइट पर आप लोग अगर चेक करना चाहो जाकर चेक कर सकते हो। कंपनी रिस्पॉन्स टू दी प्राइस मूवमेंट, तो कंपनी ने 28 तारीख को भी इसके बारे में बताया था। अब आप लोग देखोगे फिर से जो अभी कंपनी के पास मेल्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रही है। ये जो सडनली नेगेटिव प्राइस मूव आ रहा है इसके अंदर 27 तारीख से नॉन स्टॉप स्टॉक में लोअर सर्किट लग रहे हैं। क्यों हो रहा है, कंपनी ने देखो भाई एक बार फिर से वही बातें बोली जो पहले बोल दिया। न तो कोई प्रमोटर इन सब के अंदर शामिल है, न मैनेजमेंट कोई इसके अंदर शामिल है। यहाँ पर जो सारा का सारा प्राइस के अंदर जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट की वजह से हो रहा है, ये इनका मानना है। अगर कुछ ऐसा कंपनी अनाउंस करती या फिर कंपनी की वजह से स्टॉक में कोई गिरावट बनी हो, कहीं पर फाइनेंशियल कोई दिक्कत आ रही हो, कोई कंपनी के ऊपर एक्शन लिया गया हो, सेबी का एक्शन आया हो, या फिर किसी और जो भी है उन्होंने इसके ऊपर एक्शन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी बिल्कुल ठीक है, मैं भी मानता हूं, लेकिन यहां पर जो गेम चला है ना भाई वो खराब था। ठीक है, और इसके ऊपर आगे क्या बोला यहां पर देखोगे, ये वी विश रिटायर्ड दैट द कंपनी इज नॉट अवेयर ऑफ द रीजन ऑफ सच एज सडन नेगेटिव प्राइस मूवमेंट। भी कंपनी को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। ठीक है, इन द स्क्रिप्ट ऑफ द कंपनी वट एवर द इंक्रीज डिक्रीज इन द प्राइस वॉल्यूम ऑफ द कंपनी स्क्रिप्ट इज प्योरली ड्यू टू मार्केट कंडीशंस। तो ये इन्होंने बोला कि ये सारा का सारा लेखा देखा मार्केट में जो बना हुआ मामला उसकी वजह से है, मार्केट कंडीशन है सारी की सारी। ठीक है, एब्सोल्युटली मार्केट ड्राइवन, तो यानी मार्केट के कारण ही जो ना भी सारा का सारा माहौल बना हुआ है। द कंपनी हैज नो कंट्रोल ओवर दीज मार्केट कंडीशन, तो कंपनी के हाथ में नहीं है ये मार्केट का जो भी अभी के टाइम कंडीशन चल रहा है ये, और इसी वजह से स्टॉक में गिरावट बन रही है। तो देखो भाई अगर स्टॉक में अभी 1-2 दिन में आपको जो अभी अप एंड डाउन के मूव देखने को मिल जाएंगे, पैनिक नहीं होना है। अभी जिनके पास है भाई शेयर जो भाई चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ अच्छा होए, तो भाई देखो यहाँ पर तो मुझे नहीं लग रहा चांस कि स्टॉक फिर से जो ना भी यहाँ से उस भाव में जाएगा। ठीक है, 50-60 के भाव में जाएगा। अगर जाएगा तो वो फिर से एक बड़ा गेम ही होएगा। ठीक है, तो इससे पहले भी कई कंपनियों के अंदर सेम कंडीशन अगर मैं बात करूं तो जीकेपी प्रिंटिंग आप लोग देखोगे 2022 में उस शेयर में किस प्रकार से बड़ा गेम चला था, जाकर देखना जीकेपी प्रिंटिंग में सेम कंडीशन, यही 20% की गिरावट, 10% की गिरावट, आहिस्ता आहिस्ता 2% स्टॉक चढ़ा और जब ऊपर से टूटा तो एक झटके में सेम कंडीशन, जाकर देख लेना भाई जीकेपी प्रिंटिंग। ठीक है, तो चलिए ये तो कंपनी ने बोल दिया, अभी हमारा तो कुछ लेखा देखा है नहीं, इससे पहले भी यही बोला है। ये सारा मार्केट की कंडीशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, मार्केट में जो माहौल बना हुआ उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी गेम तो चला है भाई। बल्क डील देखो जाकर के 26 तारीख से पहले की बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन 26 तारीख के बाद कुछ भी नहीं है क्योंकि माल बेच दिया, अभी निकाल दिया, 27 तारीख को डंप कर दिया शेयर को। तो बड़ा गेम तो चला है यहाँ पर। तो चलिए एक बार देख लेते हैं भी चार्ट इसका। तो यहाँ पर देखोगे भी कमो पैंट्स यानी कि कामधेनु वेंचर्स, इसके अंदर एक बार फिर से जो ना भी एक बड़ा सेल ऑर्डर आया है 11,23,845 क्वांटिटी का।
लेकिन अब यहाँ पर जो सर्किट लिमिट है अभी 10% से जो शेयर टूट रहा था अब 5% कर दी गई है इसकी। अब 5% से जो शेयर है वो अप डाउन करते हुए नजर आएगा। अब यहाँ से चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे कि स्टॉक में थोड़ी बहुत रिकवरी बने, और वो किस भाव के आसपास बन सकती है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखोगे 30 रुपये के आसपास के इसके चांसेस थे, बट स्टॉक देखो भाई डटने का नाम ही नहीं ले रहा। कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर स्टॉक के ऊपर हाई है, और अभी के टाइम जो इसके अंदर सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है वो यहाँ पर देखोगे भी 26-27 रुपये के आसपास का देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी भाव के आसपास शेयर अभी के टाइम है। तो 5% की सर्किट लिमिट हो गई है। तो यहाँ पर एक दो अगले ट्रेडिंग सेशन में आप लोग देखो, एक दो ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में मूव आ सकते हैं पॉजिटिव। तो 20 से 25 की रेंज में स्टॉक में जो अभी ये सर्किट खुलने की संभावना बन रही है। ठीक है, 20 से 25 की रेंज में स्टॉक में सर्किट खुल सकता है। और बाकी देखो भी खबरें आपके साथ साझा करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। और हाँ, आगे क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आएंगे कंपनी के, तो Q2 के नंबर्स भी देखेंगे भी कैसे आ रहे हैं, वो भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो ये स्टॉक फिर से एक अच्छा एक्शन दे सकता है जब इसमें तेजी बनेगी नीचे से, क्योंकि देखो भाई जो भाई ऊपर से फंसा है वो तो बेचने से रहा। ठीक है, अगर ऑपरेटर गेम हुआ तो यहाँ से स्टॉक को फिर से पंप कर सकते हैं और यहाँ से 35-40 रुपये के आसपास लेकर जा सकते हैं। तो उस बीच में अगर आप लोग थोड़ा बहुत एवरेज वगैरह करके कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है, पहले बोल देता हूँ मैं भाई, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है। वो ही करना भी जो रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पर देखो वॉल्यूम आई तो स्टॉक में पंप आया भाई, ये तो वॉल्यूम का सारा गेम था। वॉल्यूम के कारण स्टॉक में पंप और उसके बाद डंप। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।